Hello बच्चों, let's read the question. The question is a rope is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm. If the rope is pulled with a force of 30 Newton, अगर हम इस rope को pulled करें with the force of 30 Newton, then what is the angular acceleration of the cylinder? तो सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हमसे क्या रखा है कि हमारे पास एक क्या है, होलो सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी रेडियस और मास जो है हमको गिवन है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गई जो इसके सेंटर से पास हो रही है। अब हमने इसको क्या कर रखा है, एक रोप से बाउंड कर रखा है। जब इस रोप पर हम कोई फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, अपनी इस एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेशन स्टार्ट कर देगा। जब इस रोप पर हम फोर्स लगाएंगे F इक्वल्स टू 30 न्यूटन का, तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेशन स्टार्ट कर देगा। हमने मान लिया कि जिस स्पीड से एंगुलर स्पीड ओमेगा है जिससे ये रोटेट कर रहा है अपनी इस एक्सिस के अबाउट, और हमें क्या निकालना है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की वजह से जब ये रोटेशन स्टार्ट करेगा तो टॉर्क लगेगा। टॉर्क हमारा जो होता है वो हमारा एक तो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पर फोर्स लग रहा है और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो एक तो टॉर्क लगेगा इस पर जो R इंटू एफ के बराबर होगा, और जब रोटेशन होता है तो मेरा जो टॉर्क होता है वो आई अल्फा की क्या होता है, बराबर होता है, जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो दोनों इक्वेशन से मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरा जो R इंटू एफ है, ये वाला ये टॉर्क, दोनों टॉर्क है, तो ये जो मेरा होगा आई अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर इंटू एफ अपॉन आई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी भी होलो सिलेंडर का अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो सेंटर से पास हो रही है, इसका मास अगर m है और ये डिस्टेंस जो है इसकी वो r है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एक्स स्क्वायर होता है। किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एक्स स्क्वायर, तो m और x की वैल्यू इसकी रेडियस के बराबर, एम आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो आई की जगह मैं एम आर स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो अगर मैं आर इंटू एफ अपॉन एम आर स्क्वायर लिखूँ तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ अपॉन एम आर। एफ की वैल्यू हमको दे रखी है 30 न्यूटन, अपॉन मास हमको दे रखा है 3 किलोग्राम, और आर की जो आर है रेडियस 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू सेंटीमीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो इंटू 10⁻⁻²। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास मिलती है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा उस सिलेंडर का। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।